न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। अगर आप प्रदेश की बात करें, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव सामने है। अगर मुद्दों की बात करें, क्योंकि अगर 5 वर्षों में लगातार कुछ ना कुछ जो समस्याएं होती हैं, बाद में ये मुद्दे बनते जाते हैं और कोई भी सरकार मुद्दों के आधार पर चुनी जाती है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो अलग अलग कुछ दलों से हम यूनिवर्सिटी गेट पे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा अगर इनके हिसाब से देखें तो क्या कुछ हो सकता है। चुनावी मुद्दों के लिहाज से इस बार अगर हम देखें तो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दा जो है सबसे पहले तो बेरोजगारी जी। और झारखंड में जितना बेरोजगारी हुआ, हम समझते कहीं नहीं, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं। और जो युवक है वो दर दर भटक रहे हैं और जो बाहरी को यहाँ पे नौकरी मिल रहा है छत्तीसगढ़िया लोग को, लेकिन यहाँ के लोकल लड़का जो यहाँ के झारखंडी है उनको कहीं का नहीं। छत्तीसगढ़िया के अलावा बिहारी लोगों को भी नौकरी मिलती है, मध्य प्रदेश वाले लोगों को भी नौकरी मिलती है, उड़ीसा के लोगों को मिलता है, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी है। यहाँ के अगर युवाओं की बात करें, आपके हिसाब से क्या लगता है कहाँ पे रोजगार के अवसर आपको दिख रहे हैं? देखिए, और कहीं भी रोजगार होता है। आज मजदूरी भी होता है तो बाहर से लाए जाते हैं मजदूर, तो यहाँ पे जो है मजदूरों को भी तो मजदूर नहीं दिया जाता है। और प्राइवेट तो नौकरी तो छोड़िए, और वो हाथी उड़ाने के नाम पे बाहर लिया जाता 8,000 में। हाथी उड़ाने की बात हो रही है। सबसे बड़ा कि अगर आप रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार से पहले शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये सारे युवा हैं, शिक्षा को लेकर अगर हम देखें तो शिक्षा को लेकर मुद्दे की बात करें, क्या लगता है कि शिक्षा की दिशा में क्या कुछ होना चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन रघुवर सरकार की नीतियों से लगता नहीं है कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ। और अगर जनता फिर से, अगर रघुवर जी की सरकार नहीं होती है, किसी और की सरकार होती है, शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? शिक्षा में तो बहुत परिवर्तन चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ने के बाद पढ़ लेते, रिजल्ट आता, प्लेसमेंट कहीं नहीं है। प्लेसमेंट कहीं नहीं है। अगर हम कहीं जाते हैं इंटर्नशिप करने, 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी इंटर्नशिप का टर्म पीरियड होता है, इंटर्नशिप कर लेते हैं, उसके बाद कोई कंपनी नहीं है जो रोजगार देने को तैयार। कहाँ जाएंगे? वही बात है। शिक्षा की अगर गुणवत्ता को लेकर हम बात करें तो किस तरह की शिक्षा की आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, आप रांची यूनिवर्सिटी के हम लोग छात्र हैं और हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में जो डेवलपमेंट चाहते हैं, बीते बहुत दिनों से एक सरकार है, 19 साल से लगभग कंटिन्यू भाजपा का सरकार यहाँ पे रहा है अधिकतर टाइम तक। पर जिस तरह से रांची यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा, वो पुराना ही चला आ रहा है। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी में एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, वाईफाई का कैंपस होना चाहिए, यहाँ का जो बजट है हम लोग का यूनिवर्सिटी का वो उसको ऑनलाइन करना चाहिए, जिससे हम लोग को भी, स्टूडेंट को भी पता चले कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी क्या करती है। आज तक किसी को प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके जो रांची यूनिवर्सिटीज़ वो बेहतर हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ होना चाहिए? और यूनिवर्सिटी में, सारे यूनिवर्सिटी में एक काम होना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी, हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बाहर प्रदेश के बारे में उतनी जानकारी हम लोग के पास है नहीं, पर रांची यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति नहीं है हम लोग की। हम लोग के रांची यूनिवर्सिटी को एक हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग की चाहते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी को भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। ये तो मिला है। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी प्रदेश स्तरीय ही हम लोग यूनिवर्सिटी है, ये मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं आता है जी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या कुछ फैसिलिटीज़ चाहते हैं आप? किस तरह से करिकुलम अलग हो जाएगा? मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब दर्जा चाहते हैं तो क्या जो बच्चों के लिए, जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ और पढ़ाई के जो शिक्षा की जो क्वालिटी की बात होती है, अलग अलग स्ट्रीम की बात होती है, अलग मतलब कोर्सेज की बात होती है, क्या कुछ चाहते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए जाए कि वहाँ पे एक जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक हमारा है, वहाँ का आप कैंपस में जाओगे, वहाँ पे सारा चीज़ की व्यवस्था होती है, ठीक है। और यहाँ के आप रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेज आते हैं उसकी हालत आप देख लीजिए। बगल में मौलाना जद कॉलेज है, उसका आप हालत जाके वहाँ पे देखिए कि वहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। आप हमारे हालत मतलब वहाँ पे बाथरूम का हालत आप देख लो जाके, या पानी का व्यवस्था का हालत देख लो, या फिर टीचर्स लोग का व्यवस्था। वहाँ पे टीचर भी कंटिन्यू नहीं है, कोर्स भी मतलब कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा, रेगुलर क्लास भी नहीं होता है यहाँ पे। मतलब सिलेबस जो है वो समय से पूरा नहीं पाता है कहीं पे भी। रांची यूनिवर्सिटी में अभी आप ग्रेजुएशन तक का मतलब इतिहास रहा रांची यूनिवर्सिटी का, कभी भी वो समय पे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन का जो हार है, अब उसमें हम क्या बोलेंगे, इनका आप भ्रष्टाचार बोलिए। आप युवा नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें, शिक्षकों की बात करें, क्या शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है? कहाँ पर्याप्त है शिक्षकों की संख्या यहाँ पे? आप आज देखो हर जगह आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर को रखा था, टीचर का बहाली नहीं हो रहा। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर हैं वो भी अभी धरना पे थे, अपना अनशन में बैठे हुए थे। उन लोग किस तरह से मना के उन लोग को वापस भेजा गया है।
तो यहाँ पे शिक्षक एक बड़ा इशू है, यानी कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि जो शिक्षण संस्थान है वहाँ शिक्षकों का जो संख्या है वो उसमें थोड़ी, अगर कि कोई भी सरकार, जिनकी भी सरकार बनती हो, अगर उसका इजाफा हो, सरकार अगर उनकी संख्या बढ़ाए, शिक्षकों की नियुक्ति करें, तो बच्चों को कम से कम जो सिलेबस जिस वजह से डिले हो रहा है उसमें शिक्षकों की बहाली एक बड़ा मुद्दा है। और जो भी सरकार बने वो शायद इन मुद्दों पर ध्यान उनको देना शायद सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। आप युवा हैं, शिक्षकों के अलावा क्या कुछ और चाहिए? गर्ल्स सेफ्टी सारे कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी या पूरे झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी 5 या 6 यूनिवर्सिटी है जो आते हैं, देखिए कहीं कोई गर्ल्स के लिए सुरक्षा के मुहैया नहीं है। आम दिने कॉलेज में कोई भी बाहरी व्यक्ति घुस जाता है, आ जाता है, टीचर कोई लेना देना नहीं है, नहीं टीचर है नहीं, कहाँ भी जहाँ जिस कॉलेज में जाइए 2 4 5 टीचर है। जो महिलाएं हैं, जो खासतौर पर जो बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चियों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। इसके अलावा और क्या लगता है कि अगर जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इस चुनाव में सरकार जिनकी भी बने, मुद्दे के आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा बड़ा मुद्दा देखते हैं, कौन सी बड़ी समस्या देखते हैं यूनिवर्सिटी में, और क्या चाहते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हो? हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार जिनकी भी बने, जो भी झारखंड के युवा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हो, सबसे बड़ी परेशानियां यही है कि जो भी लड़के यहाँ से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हों, उनको नौकरियां भरने के लिए जो प्रमाण पत्र होती है वो मुहैया सरकार नहीं करवा पा रही है। इस वजह से बहुत सारी, इसमें सरकार क्यों मुहैया करेगी? तो यूनिवर्सिटी को करना है, जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट का आधार पर आप यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे सकती है, बशर्ते आवासीय होगी जाति। मैं समझ गया। यहाँ पे एक और बड़ी समस्या है कि जो बच्चे पास होते हैं, अगर उनको जाति प्रमाण पत्र की अगर जरूरत होती है, अगर उनको किसी दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, अगर आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो उनको जिला कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाना पड़ता है। और वहाँ पर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में कई बार बच्चों के जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो छूट जाता है। क्या यही बताना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से युवा का जो रोजी रोजगार के मामला है, शिक्षा का मामला है, उद्योग का मामला है, पलायन का मामला है, चाहे वो कृषि क्षेत्र का मामला हो, ये निश्चित रूप से ये सरकार की जो पॉलिसियां रही है, उस नकारात्मक पॉलिसी के कारण शिक्षा जगत में भी प्रभाव पड़ा, युवाओं के रोजी रोजगार में भी प्रभाव पड़ा। और आज इसी का कारण है कि सभी विश्वविद्यालय को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1100 से ज़्यादा फैकल्टीज़ की ज़रूरत है। बैकलॉग यहाँ पे भरा नहीं गया, जिसके कारण मतलब टेम्प्रोरी टाइप का ये CBCS सिस्टम लागू करके जो गुणवत्ता शिक्षा की जो डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। और जिस प्रकार से जैक का जो रिजल्ट आया, राज्य सरकार का जो दबाव आया कि किसी भी प्रकार से छात्र फेल करते हैं तो शिक्षक नपे जाएंगे, इस परिस्थिति में शिक्षक भी एक बाध्य होकर सभी छात्रों को पास करने लगा, इसलिए एक गुणवत्ता शिक्षा यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। दूसरी बात कि जो बहाली की प्रक्रियाएं हैं, किसी न किसी रूप में UGC का नियमावली को राज्य सरकार ने तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया, इसलिए भी JPSC और यूनिवर्सिटी के सामने जो इनके सामंजस्य है, उच्च शिक्षा निदेशक, यूनिवर्सिटी और JPSC, चूँकि 2008 में बहाली हुआ वो भी न्यायालय में चल रहा है, जिसको कारण बताकर JPSC भी हाथ खड़ा कर दे रहा है। JPSC एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं और जब वो सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं या फिर जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि कई और भी प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पर ली जाती हैं जो JPSC जैसी संस्था लेती हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेशन है वो काफ़ी लेट चला, जो सत्र है उनका वो काफ़ी विलम्ब से चल रहा है। जो छात्र हैं, छात्र की क्या अपेक्षा है सरकार से? सरकार जिनकी भी बने, जिस पार्टी की बने, सरकार से क्या अपेक्षा है? मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को, युवा लोग को कम से कम नौकरी मिलना चाहिए। और शिक्षा में तो ज़्यादा युवा लोग हैं और उनको हर चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि युवा लोग को लिए शिक्षा सरकार देना चाहिए और गरीबों लोगों के लिए भी ध्यान दिया जाए। शिक्षा के साथ रोज़गार सृजन, रोज़गार की माहौल, रोज़गार के अवसर, ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार के लिए इस बार जो चुनाव है, चुनाव में कहीं ना कहीं एक मुद्दा होगा युवाओं के लिए। चुनाव चौपाल में जब हम अगले मोड़ पे मिलेंगे तो एक दूसरे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे जो चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और आम लोगों के वो मुद्दे होंगे।